पाकिस्तान की एक ऐसी बेहतरीन कंपनी जो मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा स्ट्रक्चर्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वॉल्स मैन्युफैक्चर करती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्कॉन वॉल्स की। हम लोग 5 इयर्स फ्री रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं अपने सभी कस्टमर्स को, बट बिलीव मी फ्रॉम द लास्ट 20 इयर्स वी हैवंट रिसीव्ड एनी सिंगल कंप्लेंट। पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, जहाँ पर भी जाएं बस पाकिस्तान को रेफ़र करें। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके मनावा में, जहां पर वाक़ है पाकिस्तान की एक ऐसी बेहतरीन कंपनी जो मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा स्ट्रक्चर्स के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वॉल्स मैन्युफैक्चर करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कॉन वॉल्स की। स्कॉन वॉल अपनी इस फैसिलिटी के अंदर नो बेक टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी प्रोडक्ट में प्रिसीजन और परफेक्शन लेकर आते हैं, और इसी वजह से ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तान के मेगा स्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होती है, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो आज के इस प्रोग्राम में हम डिटेल में देखेंगे कितनी मेहनत और नफासत से ये वॉल्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the people behind Scon Walls. Right now I'm standing with young CEO of the company, Mr. Farhan Sheikh. आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? All good. थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you. हमारे व्यूअर्स को बताइएगा स्कॉन वॉल्व के बारे में, कब से आप लोग इस बिजनेस में हैं? It all started in 90s. It's almost 35 years, but we got noticed after 2005. I see. अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग एक मेजर मार्केट को कैप्चर करके पाकिस्तान में हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जरा थोड़ा सा अपने इस बिज़नेस के बारे में बताइएगा, क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और क्या आपकी स्पेशलिटी है? एक्चुअली में जब हम लोग इस मार्केट में आए थे तो इस मार्केट में कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं था। ये वेल्व्स हम लोग बनाते हैं जो कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। हमसे पहले अगर कोई मैन्युफैक्चरर था तो वो क्वालिटी बेसिस को या स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा था, तो हमें एक इसमें गैप मार्केट में नज़र आ रहा था। तो जब हम लोग इस मार्केट में आए तो हमने इसको प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन के साथ स्टार्ट किया, और जब हम इसकी अप्रूवल बेसिस के ऊपर गए कस्टमर्स के पास, तो कस्टमर्स की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंट्रैक्शन थी, और वो चाहते थे कि कोई ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट आए जिसको वो उसको यूज़ कर सके, क्योंकि उससे पहले ये मार्केट टोटली इम्पोर्टेड वेल्स के ऊपर रिलाई कर रही थी। आई सी, मतलब बाहर से वेल्स आते थे। बाहर से तो ये किस किस्म के वेल्स हैं और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? वेल्स की टाइप्स तो ऑलमोस्ट 100 टाइप्स होते हैं। इसमें डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट प्रेशर रेटिंग्स होते हैं, और ये नॉर्मली पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, इधर इट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट, इधर इट्स हाई राइज बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज, वेयरएवर द पाइप विल बी रिक्वायर्ड, वेल्स विल बी रिक्वायर्ड। जी, मेगा स्ट्रक्चर में यानी कि यूज़ होते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस लेवल पे का कोई काम नहीं कर रहा था जैसे इस लेवल पे बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेशली इंजीनियरिंग में आपके पास फाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है, और फाउंड्री भी आपके पास अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब कुछ साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले, हम लोगों ने फाउंड्री जर्मनी से इम्पोर्ट किया। दैट वाज स्टेट ऑफ द आर्ट फाउंड्री। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की काफ़ी हेल्प इन्वॉल्व थी। कुछ लोग थे जिनकी हेल्प की वजह से इस प्रोजेक्ट को हम लोग सक्सेसफुली इंस्टॉल करने में कामयाब हुए। सो इसमें फाउंड्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से जो है आप एक ख़ास किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं। बाकी आपको ऐसा क्या लगता है, आपकी ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है सबसे मुनफरिद है? देखिए, इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्रोडक्ट के लिए वो क्वालिटी है। क्वालिटी के बगैर, क्योंकि ये जो मार्केट है ये ह्यूमन मार्केटिंग के बेस के ऊपर सर्वाइव करती है, और हमें तकरीबन आई थिंक हम लोग 1000 के करीब प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे बाज़ इंस्टॉल्ड हैं, और जब किसी कस्टमर को कंप्लेंट रिसीव नहीं होती तो वो आगे से दूसरे कस्टमर को, दूसरे से वो आगे कस्टमर्स को बताते हैं। तो ये मार्केट का सर्कल इसी तरह है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी लो होगी तो आप इसमें ज़्यादा देर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ऑल्दो आप समहाउ प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, बट आफ्टर ऑल आप उस पर भी इतना ज़्यादा लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली इन इंजीनियरिंग फील्ड।
सही। और जो आप प्रोडक्ट देते हैं फिर इसकी कोई क्योंकि वारंटी वगैरह होती है, कुछ सर्विसेज आफ्टर सेल सर्विसेज भी आप बिल्कुल, provide करते हम लोग 5 years फ्री रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं अपने सभी कस्टमर्स को, बट बिलीव मी फ्रॉम द लास्ट 20 years वी हैवंट रिसीव्ड एनी सिंगल कंप्लेंट। वाह। ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक ऐसा नहीं है जहाँ पर हमने 20 साल पहले भी वेल सप्लाई किए हों और उन्होंने हमें रिप्लेसमेंट के लिए कॉल किया हो। सो आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग। कोई ख़ास टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट इतनी मजबूत होती है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी ख़ास फाउंड्री है। ये फाउंड्री दैट इज़ कॉल्ड नो बेक फाउंड्री। ये जो फाउंड्री है ये ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं, क्योंकि यूरोप में ज़्यादा फाउंड्रीज नहीं हैं, और जिन लोगों को फाउंड्रीज अलाउ हैं दे आर जस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर लाइक मर्सिडीज़ और इस तरह की जो कंपनीज हैं। तो सेम नो बेक सिस्टम हम लोग पाकिस्तान में उसी सिस्टम से वेल्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सो इसमें पोरोसिटी, पिन होल्स, ब्लो होल्स के चांसेस नहीं होते, तो अल्टीमेटली दैट इंक्रीज योर प्रोडक्ट क्वालिटी। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। दैट्स ग्रेट। और मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, पानी बड़े प्रेशर से गुजरना है, अगर ये टूट गया तो नुकसान होती है। बिल्कुल, इसमें सिर्फ पानी नहीं होता, इसमें समटाइम्स स्टीम एप्लीकेशंस हैं, समटाइम थर्मल ऑयल है, समटाइम हॉट वाटर है, और अगर Chemicals हैं। एग्जैक्टली केमिकल्स हैं, और खुदा न खास्ता अगर कभी भी वेल्व ब्लास्ट हो जाए तो उसके नीचे जो लेबर होगी वो उनके लिए काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग है। तो इसलिए कस्टमर की हमेशा चॉइस ही होती है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लें, वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इधर क्वालिटी बनाने के लिए ओबियसली थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा होती है, बट वो दे आर रेडी टू पे फॉर दैट। सही। सो कितने क्या मुख्तलिफ साइज़ के आप वॉल्स बनाते हैं? कितने नंबर ऑफ वॉल्स जो है मुख्तलिफ इकसाम के आप? वेल्स की तकरीबन जो टाइप्स हैं दैट इज़ हम लोग जो बनाते हैं दैट इज़ मोर देन 30, और इसमें साइज रेंज अप टू आई थिंक तकरीबन आप समझिए कि शायद 10 फीट भी हाइट है वेल्स की। आई सी। तो इंटरनल डायल्स जो है वो 28, 32, 36, तो ये इसमें नो लिमिट है। वेल्स जो है वो 100 डायमीटर में से 100 इंच डायमीटर में भी जाते हैं। आई तो सी। जैसा जैसा प्रोजेक्ट है वैसी वैसी रिक्वायरमेंट है। सो ये कस्टमाइज होते हैं या एक नहीं, स्टैंडर्डाइज ये स्टैंडर्डाइज हैं, साइजेस स्टैंडर्डाइज हैं, बट इसमें होता ये है कि समटाइम्स अब जिस रीजन में बैठे हैं उस रीजन में चॉइसेस क्या हैं वेल्स की। तो नॉर्मली अगर पाकिस्तान है तो यहाँ पर मैक्सिमम लाइन साइज़ जो है वो 50, 56 इस तरह के साइजेस चलते हैं। तो अब मोरलेस आप मार्केट कवर अप कर लेते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट में आप जाते हैं तो फिर डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट साइजेस की रेंज रिक्वायर होती है। अच्छा, वेरी नाइस। सो अभी आपने एक्सपोर्ट की बात की, आर यू इन एक्सपोर्ट्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंस 2010, और एक्सपोर्ट का हमारा एक अच्छा जो है वो टर्नओवर है। अच्छा, माशाल्लाह। कौन कौन से रीजन्स में एक्सपोर्ट इसमें किया? हम लोग यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट अच्छा। मेनली अभी हमने इन मार्केट्स को टारगेट किया था, और इसके ऊपर हम लोग तकरीबन 2005-06 से पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में चल रही थी। माशाल्लाह। तो आफ्टर 2-3 years हमें जो है वी स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वैसे कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है, आप क्योंकि अब एक्सपोर्ट्स में भी हैं, कितना आगे जा सकता है स्कॉन वॉल्व, कितना पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, हमसे पहले आई मस्ट से कि 99% वेल्स जो हैं वो इंपोर्ट ही होते थे। हमारे बाद आई थिंक हमने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है फॉरेन एक्सचेंज को भी सेव करने में, क्योंकि अगर हम लोग अपनी सेल्स का पोर्शन ही लगाएं तो एक अच्छा मार्जिन पाकिस्तान इसमें फॉरेन एक्सचेंज कीमत अच्छा, में सेव करता है। एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपने की। एग्जैक्टली। सही। और एक तो आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहे हैं, पर आपको कैसा लगता है कि दुनिया में कितना पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट्स की तरफ जाए, कितना पाकिस्तान ज़रा मुबादला? देखिए, इंजीनियरिंग सेक्टर में आई रिमेंबर इन 2010 आई वाज इन रोटरडैम, एक ट्रेनिंग का था, और वहाँ पर उस वक्त उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग सेक्टर की एक्सपोर्ट है दैट इज़ 0.003%। तो अब You can imagine ये कि है। कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में स्टिल बहुत पोटेंशियल है। तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग काफ़ी हद तक कवर अप कर सकते हैं इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स। बट इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई रिमेंबर कि उस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थी, और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी जिसका पर्पस सिर्फ पाकिस्तान के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो करना था। लेकिन फिर गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, तो ये एक काफ़ी गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा। अभी हम लोगों को बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, हम लोगों को जितनी भी मार्केटिंग करनी होती है फ्रॉम ऑन पॉकेट करनी होती, तो ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हम लोग इंजीनियरिंग सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। आई सी। और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं? एक तो कि आपको सपोर्ट करें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, इसके अलावा किस तरीके से इंडस्ट्री ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है? देखिए, इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं उनको हम लोग कम्पीट कर सकें।
रॉ मटेरियल की प्राइसेस स्टेबल होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट, अगर कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है जो पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, उसकी इंपोर्ट्स को ईजी होना चाहिए, ताकि एक आपका जो प्रोडक्शन साइकिल है वो स्मूथली रन करता रहे। एनी फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं स्कॉन वॉल्व्स को? इंशाल्लाह जी, मैं फ्यूचर में यही देख रहा हूँ कि हमें सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, जहाँ पर भी जाएं बस पाकिस्तान को रेफर करें। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच नवाज साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मोस्ट वेलकम। और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वॉल्व्स तैयार कर रही है, स्कॉन वॉल्व। तो स्कॉन वॉल्व कैसे ये तमाम तर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वॉल्व जो है विद नो बेक फाउंड्री की टेक्नोलॉजी से तैयार करती है, सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे। लेकिन हमें यहाँ को लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। स्कॉन वॉल्व के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वॉल्व तैयार करने के लिए जो ये मोल्ड तैयार करते हैं, उसके लिए खास किस्म की रेत ये इस्तेमाल करते हैं जो मियाँ वाली से मंगवाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली उस रेत को भी वॉश किया जाता है। मेरे पीछे जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको कहते हैं सैंड वॉशिंग प्लांट। और यहाँ पर जो सैंड लाई जाती है उसे सबसे पहले एक बहुत बड़े साइलो में डाला जाता है और उस साइलो से फिर उस सैंड को पानी से वॉश किया जाता है। उसमें जो भी क्ले होता है या इम्प्योरिटीज, कंटेमिनेशन होती है, उसको रिमूव किया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए उस सैंड को इस ड्रायर मशीन के अंदर डाला जाता है, जहां उसको फिर ड्राई किया जाता है। और उसके बाद फिर साफ सैंड बाहर आती है जिसका एक एक ग्रेन जो है वो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। और फिर उसी साफ सैंड से जो है मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं। सो आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं फाउंड्री में जो ये मोल्टन लावा तैयार करते हैं उसके लिए भी खास किस्म का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। वो कैसा होता है, आइए मेरे साथ। स्कॉन वॉल्व मोल्ड्स बनाने के लिए ना सिर्फ साफ सुथरी सैंड इस्तेमाल करता है, बल्कि इंटरेस्टिंगली जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं जिसको पिघला कर मोल्ड के अंदर डाला जाता है, वो रॉ मटेरियल भी खास किस्म का होता है और इसको इंजीनियरिंग की ज़बान में वर्जन रॉ मटेरियल कहा जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो स्क्रैप ये यूज़ करते हैं, ये हाई क्वालिटी स्क्रैप होता है और फिर इसी को आगे जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर जो है पिघलाया जाता है। सो फाउंड्री में किस तरीके से बाकी सारा प्रोसेस होता है और ये नो बेक टेक्नोलॉजी क्या है, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर फाउंड्री एक बैकबोन की हैसियत रखती है और फाउंड्री के अंदर ना सिर्फ मोल्ड्स तैयार किए जाते हैं बल्कि फर्नेस के ऊपर जो मोल्टन मैटर तैयार किया जाता है उसके ज़रिए कास्टिंग का सारा प्रोसेस होता है। और इंटरेस्टिंगली स्कॉन वॉल्व की एक बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ये फाउंड्री है, बहुत साफ़ सुथरा, वरना आमतौर पे फाउंड्री के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा गंद कालक दिखाई देती है, लेकिन आई मस्ट से कि यहाँ क्लीनलीनेस का भी ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर जो ख़ास बात है, ये नो बेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वॉल्व्स के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कोई और कंपनी जो है ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करी। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के मिस्टर हसन शेख, खुद अपनी ज़ेरे निगरानी ये सारा प्रोसेस देखते हैं। उनसे जानते हैं नो बेक टेक्नोलॉजी क्या है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं। नो बेक टेक्नोलॉजी क्या है जिसके तस्करा आप करते हैं? ये जी बेसिकली वर्ल्ड मोस्ट एडवांस सिस्टम है नो बेक। दुनिया में किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी जो कह रही हैं इनके ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, उनके जो है इंजन ब्लॉक किए जाते हैं। और ये वेल्व ने पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले जो है जो कि इस सिस्टम के ऊपर ये काम कर रहे हैं, जो कि वेल्व बना रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस जी। तो इसके लिए हमें ये 2010 में हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था और 2008 में हमने ये परचेज किया था। अच्छा, तो अब इसको बड़ा सक्सेसफुली हम इंशाल्लाह इसको अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं और ये बड़ा इसमें जो है आपकी एक्यूरेट कास्टिंग है, आप इसमें अच्छी बेहतरीन क्वालिटी बना सकते हैं और किसी भी इम्पोर्टेड ब्रांड के साथ आप इस क्वालिटी को कम्पीट कर सकते हैं। सो हमने देखा कि आप खास तौर पर सैंड भी वॉश करते हैं जी। तो यहाँ पर जब वो साफ सैंड आती है तो क्या प्रोसेस होता है फिर? बेसिकली सैंड जब हम इसको अनयूज सैंड को वॉश हमें करना पड़ता है मोल्ड के लिए। उसके बाद वॉश सैंड करने के बाद हम इसकी मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग में वॉश सैंड का होना मस्ट है
अगर तो आप क्वालिटी बनाना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको वो स्टैंड मस्ट है। वो स्टैंड से ये होता है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसमें जो उसके एजेस होते हैं, जो उसमें मोल्ड लगते हैं, वो बड़े एक्यूरेट लगते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो मैंने देखा आप वॉश सैंड भी यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है आप जो सैंड यूज़ होती है उसको दोबारा से प्रोसेस करके भी जी, यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके लिए हमें जो ओल्ड सैंड होती है उसको रिक्लेम करना पड़ता है, उसके साथ हमें न्यू सैंड की एडिशन करनी पड़ती है ठीक है, ताकि जो मोल्ड की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। दैट्स यानी कि स्मार्टली जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है। सो सैंड आई, सैंड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मिलाए जी और फिर बाद में उसको पोर किया जाता है यहाँ, जी जी, जो आपने ये बेसिकली इसमें एक रेजन हार्डनर होता है अच्छा, जो कि सैंड के साथ एक रेशो के साथ मिक्स होके आते हैं, ठीक है, और जिस तरह ये मोल्ड बॉक्स में इनको फिल करते हैं और 20 मिनट के बाद वो मोल्ड हार्ड हो जाता है। फिर उसको इस रोल ओवर के थ्रू इसको रिलीज़ किया जाता है। रिलीज़ करने के बाद ये इस पोजीशन के ऊपर आता है जो आपके सामने है। इसके बाद इनको फ्लड कोटिंग होती है, वो किया जाता है। फ्लड कोटिंग के बाद उसको टॉर्चिंग किया जाता है। अच्छा। टॉर्चिंग के बाद मोल्ड जो होता है वो आपकी पोरिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो ये टॉर्चिंग करने से क्या फ़ायदा होता है जी? इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी सरफेस बहुत फाइन हो जाती है और सैंड इरोजन वगैरह इस पर नहीं होती। क्वालिटी बनाने के लिए आपको इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से करेंगे तो आप क्वालिटी बना सकेंगे। तो अभी परफेक्शन और प्रिसीजन जी, आएगी। सो मोल्ड तैयार हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें जो है फर्नेस के जरिए फिर उसके- मोल्टन हाँ जी, लाते हैं। जी, उसके अलावा फिर उसमें जो मोल्टन मेटल होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर उसको कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मली? ऑलमोस्ट ये 1450 हाँ, डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको मेल्ट किया जाता है। फिर उसको पोर किया जाता है। पोरिंग के बाद फिर इसको 24 आवर्स के लिए इसको रखा जाता है। फिर 24 आवर्स के बाद इसको जो है वो खोला जाता है। फिर ये सैंड हटाई जाती है। सो ये यहाँ पर ये जो फर्नेस होती है इसका भी कहते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और ख़ास किस्म का एक मीटर होता है जिसके आधी सारी चीज़ें। देखिए फर्नेसेस का अपना एक रोल होता है, ठीक है, क्योंकि आपको किसी भी मटेरियल की कंपोजिशन क्वालिटी बनाने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है। तो वो मेंटेन करके फिर जब आप पोल करते हैं तो आपकी क्वालिटी जो होती है वो एक क्लास होती है। दैट्स ग्रेट। और फिर यहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार हो जाती है फाउंड्री से उसको फिर फैन ब्लास्टिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस होता उसके बाद उसको शॉर्ट ब्लास्ट होती है, फेटलिंग होती है, उसके बाद ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग के बाद फिर उसको मशीन हॉल में ट्रांसफर की शिफ्ट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच हसन साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और जान के कि कितना बेहतरीन आप लोग काम करें पाकिस्तान में। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कॉन वॉल्व के इस मशीनिंग सेक्शन के अंदर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ना सिर्फ मैनुअल मशीन्स यहाँ पर हैं बल्कि CNC मशीन्स पर भी अपनी प्रोडक्ट जो है वो तैयार करते हैं। सो ग्राइंडिंग सेक्शन से जो प्रोडक्ट है उसको क्लीन करके इस मशीनिंग सेक्शन में भेजा जाता है और यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेंड वर्कर्स जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो भी डायमेंशंस है उसको फॉलो करते हुए इस प्रोडक्ट के अंदर परफेक्शन और प्रिसीजन लेकर आते हैं। इंटरेस्टिंगली हर मशीन के ऊपर अलग अलग टास्क जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है और साथ ही साथ यहाँ पर CNC मशीन्स भी हैं जिससे तमाम तर स्पेयर पार्ट्स जो कि एक वॉल्व में लगते हैं, चाहे वो स्पिंडल हो या मुख्तलिफ किस्म के नट बोल्ट्स हो, वो भी ये खुद तैयार करते हैं। सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट। पूरा का पूरा वॉल्व जो है वो इसी प्लांट के अंदर जो है वो बनाया जाता है और जब ये वॉल्व तैयार हो जाता है तो फिर यहाँ पर इनका क्वालिटी टेबल है जहाँ मुख्तलिफ मशीन्स के ऊपर जो इसका क्वालिटी टेस्ट होता है, जिस तरह के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्ट जो है वो ये परफॉर्म करके इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये वॉल्व जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और तभी तो ये 5 साल की वारंटी देते हैं अपनी प्रोडक्ट की। और इनका कहना है कि अभी तक इनको किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हुई, जो भी इन्होंने प्रोडक्ट लगाई है उसमें किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आई। सो जब प्रोडक्ट तैयार होती है फिर उसको भेजा जाता है पेंट सेक्शन में और वहाँ उसको पेंट किया जाता है और पेंट करने के बाद जो खूबसूरत सी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, वॉल्व तैयार हो जाता है, उसको फिर भेजा जाता है वेयर हाउस के अंदर जहाँ इसको स्टैक करके रखते हैं और वहाँ से ये प्रोडक्ट ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनका एक खूबसूरत सा डिस्प्ले और आपको दिखाते हैं कितने मुख्तलिफ डिज़ाइन और साइज़ के
वॉल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं इस्कॉन वॉल्स का ये खूबसूरत सा डिस्प्ले। और इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ साइज़ और मुख्तलिफ कलर्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वॉल्स डिस्प्ले किए गए हैं। और इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर वॉल्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और यहाँ से ये वॉल्स तैयार करके ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जा रहे हैं, बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली कंपनियां, इसमें काम करने वाले वर्कर्स, ये हमारा प्राइड है। ये प्रोडक्ट्स दुनिया में कहीं पर भी जाती हैं तो पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।